ये भी अदृश्य हो गया। ये कौन सी क्रीड़ा कर रहे हैं मेरे साथ? ये कहाँ अदृश्य हो गए? अच्छा, तो ये माया से भ्रमित कर रहे हैं हनुमान को, किंतु मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। वानर, बहुत उछल कूद मचा रहा है तू। अच्छा रहा, इस मूर्ख वानर की बुद्धि फिर गई कि ये हमें स्वयं अयोध्या से इतनी दूर ले आया। अब तुम में से कुछ मेरे साथ चलो। शेष सब यहीं रहकर इस वानर को उलझाए रखो। मैं अयोध्या जाकर लंकेश का कार्य संपन्न करता हूं। चलो। तो पीछे से वार कर रहे हैं ये। तो इस भूल भुलैया का लाभ उठा रहे हैं। सखा, मैं सब समझ गया कि मुझे क्या करना है। धन्यवाद सखा। अरे ये पिशाच! अच्छा, तो मुझे यहाँ उलझाकर ये अयोध्या जा रहे हैं। मैं इन्हें अयोध्या तक पहुँचने नहीं दूंगा। हाँ। हनुमत युद्ध करें युक्ति से, प्रभु प्रतिभाव भरे भक्ति से। महासमर मायावी चाल, हनुमत बन रहे प्रभु की ढाल। चल न सकी पैशाचिक चाल, युद्ध विशारद अंजनी लाल। अद्भुत विकट महासंग्राम, हनुमत करते प्रभु का काम। ये हमें रोकेगा? तो ये धूम्र बनने का लाभ उठा रहे हैं। इनकी युक्ति
इनको ही रोकेगी। अब इनके धूम्र बनने का लाभ मैं भी उठाऊंगा। और धूम्र बनो, मैं तुम सबको उस ओर जाने ही नहीं दूंगा। सखा, राम राम राम, श्री राम 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 राम। क्या हुआ हनुमान? नींद नहीं आ रही है? अच्छा, तो ये है तुम्हारी निद्रा ना आने का कारण। इनसे मेरी सुरक्षा कर रहे हो तुम हनुमान। ये तो गया। हम पिशाचों से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हम तुम्हें लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। सखा, पहले ही तुम धूम्र रूप में हनुमान से बचकर निकल जा रहे थे, लेकिन पिशाच रूप में तुम्हें हनुमान से कोई नहीं बचा सकता। दुष्ट वानर, छोड़ दे दुष्ट वानर। तू कुछ भी कर ले वानर, इस बालक को तो हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे। मेरे रहते तुम प्रभु को स्पर्श भी नहीं कर सकते। हनुमान तुम्हें इतनी दूर फेंकेगा कि तुम वापस कभी लौटकर नहीं आ पाओगे। मैं तो किसी प्रकार संभल गया। यदि इनको नहीं रोका तो ये पृथ्वी मंडल से बाहर चले जाएंगे। इस वानर को हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है। इसे दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। किंतु उससे पहले हमें इस दशरथ पुत्र का अपहरण करना आवश्यक है। चलो। हनुमान, तुमने पुनः मेरी रक्षा की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु प्रभु, मैं आपकी निद्रा भंग होने से नहीं बचा पाया। हनुमान, निद्रा तो पुनः आ जाएगी, किंतु ये पिशाच बड़े ही हठी होते हैं, पुनः आ सकते हैं ये। प्रभु, उसका उपाय भी है मेरे पास।
मैं अभी आया। मुझे ज्ञात है हनुमान, तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। देखो, वो दशरथ पुत्र अकेला है कक्ष में। यही अवसर है उसका अपहरण करने का। चलो। रक्षा सूत्र। ये यज्ञ की अग्नि इतनी दहक क्यों रही है? उसका धूम्र भी तीव्र हो रहा है। दुष्ट वानर, तूने हम पिशाचों के कार्य में हस्तक्षेप किया है। इसका दुष्परिणाम भोगना होगा तुझे। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुगंध, ये तो यज्ञ की पवित्र धूम्र की सुगंध है। वायु दिशा तो इस ओर है नहीं, फिर ये भवन की ओर कैसे आ पहुंची? राजकुमार राम के कक्ष से धूम्र निकल रहा है। अवश्य कुछ अनर्थ हुआ है। भागो 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 भागो। यज्ञ के धूम्र की सुगंध, किंतु इस ओर कैसे? अरे दौड़ो कोई, राम के कक्ष में धूम्र है। राम राम राम। हनुमान, ये उपाय तो बहुत ही उत्तम है, किंतु ये उपाय के बारे में तुमने सोचा कैसे? प्रभु, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि यज्ञ के मंत्र में ही नहीं, यज्ञ के धुएं में भी बहुत शक्ति होती है। वो किसी भी असुर या अन्य प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। प्रभु, आप अपना हाथ आगे कीजिए। प्रभु को रक्षा सूत्र बांध कर हनुमत बनते प्रभु संकट हर। जगपालक की रक्षा करते मन में किंतु गर्व नहीं धरते। मोहक लीला राम प्रभु की, दशरथ नंदन विश्व विभू की। जय हो भक्त और भगवन की,
बोलो जय रघुवर हनुमन की। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, तुम जिसके साथ हो उसका भूत पिशाच तो क्या, कोई असुरी शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती है। अब जब तुमने ये रक्षा सूत्र बांधा है तो मैं भी तुम्हें ये रक्षा सूत्र बांधूंगा। हाँ प्रभु। जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना श्री राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। युद्धजीत, युद्धजीत, बड़ी सुख की निद्रा में डूबे हो। युद्धजीत, मंथरा हूं मैं, कब से जगा रही हूं तुम्हें। अब इतनी रात्रि को कौन सी विपदान पड़ी? विपदा तो राम पर आ गई होगी, पिशाच ले गए होंगे उसे अब तक। हाहाकार मचने लगा होगा वहां, सब राम के कक्ष में एकत्रित हो गए होंगे। रोना धोना मच गया होगा वहां राम के कक्ष में। राम, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे कक्ष में धूम्र कैसा? ये तुम दोनों एक दूसरे को रक्षा सूत्र क्यों बांध रहे हो? चिंता मत कीजिए, ये धूम्र तो मित्र हनुमान लाए हैं। माँ, मैं सब बताता हूँ कि क्या हुआ। तो राम का रक्षा सूत्र तोड़ने में तुम सफल हो गई और पिशाचों को भी संकेत दे दिया। हाँ कुमार युद्धजीत, और उस वानर को भी हटा दिया है मैंने वहां से। कौशल्या रानी रो रही हो, चिंता में होंगे महाराज दशरथ। इसका अर्थ यह होता है कि पिशाचों ने जो चेतावनी दी थी सत्य हो सकती थी। हम तुम्हारे बड़े राजकुमार को लेने आए हैं और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। और हनुमान ने आपकी रक्षा की? हाँ पिताश्री, हनुमान ने मेरी पिशाचों से रक्षा तो की ही, मुझे ये रक्षा सूत्र लाके पहनाया भी। ये तो ईश्वर की ही कृपा है कि उसने हमारे राम की रक्षा करने हेतु हनुमान को भेज दिया। परंतु राम के हाथ में तो रक्षा सूत्र बांधा गया था, फिर वो टूटा कैसे? मुझे ज्ञात नहीं है माँ, मैं निद्रा में लीन हो गया था। यह अत्यंत गंभीर विषय है। अयोध्या के होने वाले युवराज की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह ही है। और ये कार्य अवश्य महल के अंदर के ही व्यक्ति का है।
आश्चर्य है, एक छोटे से वानर बालक ने तुम पिशाचों की ये दुर्दशा कर डाली, वो भी बिना किसी रक्षा सूत्र के। और ऐसे शक्तिशाली वानर के बारे में ना तो लंकेश ने मुझे बताया, ना मंथरा ने, ना युद्धजीत ने। वो वानर है तो छोटा बालक ही, किंतु अद्भुत शक्ति है उसमें। फिर तो कुछ करने से पूर्व उस वानर के बारे में जानना आवश्यक है, जिससे कि वो पुनः हमारे कार्य में बाधा न उत्पन्न कर सके। और उसके लिए मुझे लंकेश रावण के पास जाना ही होगा। महाराज, मैंने किसी को रक्षा सूत्र तोड़ते हुए तो नहीं देखा, किंतु महाराज, मैंने रक्षा सूत्र धरती पर पड़ा पाया। तो ये स्पष्ट नहीं है कि रक्षा सूत्र तोड़ने का कृत्य किसने किया। सुमन जी। जी महाराज। इन आसुरी शक्तियों से सुरक्षा करने हेतु हमें सुरक्षा उपायों के ऊपर विचार करना होगा। जो आज्ञा महाराज। कुमार युद्धजीत, राजकुमार राम की सुरक्षा के लिए आपको और सजग रहना होगा। जी मंत्री जी, मैं पूर्णतया सजग रहूंगा। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। राजकुमार राम की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय। राजकुमार राम की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ। आओ मित्र हनुमान, मेरे समीप आओ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अवधपुरी में जय हनुमत की, रामचंद्र के परम भगत की। जन मन बोले जय श्री राम, कण कण बोले जय हनुमान। शेष अवतारी को नहीं सुहाए, हर की माया समझ न आए। हर कोई चाहे राम की भक्ति, राम भगत में पावन मुक्ति। मैं तो राम भैया के लिए जो कर सकता हूँ वो हनुमान भी नहीं कर सकते। अवसर मिलने पर मैं ये प्रमाणित भी कर दूंगा। हमसे दूर ले गए थे मेरे राम भैया को। केसरी नंदन हनुमान की जय। राम, हनुमान, तुम सब इधर आओ। प्रणाम माता कैकेयी। तुम सब
सब चलो यहाँ से, भोजन का समय हो गया है। जो आज्ञा माता कैकई। महारानी कैकई भी ना जाने कहां से राम और हनुमान के लिए इनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ने लगा। मेरी बातों का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है इन पर। हनुमान, तुम्हें समझने में मैंने बहुत भूल कर दी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना पुत्र। माता कैकई, बड़े कभी छोटों से क्षमा नहीं मांगते, बड़ों को तो आशीर्वाद देना चाहिए। आप मेरी माँ के समान हैं और माँ तो अपने पुत्रों को जानने में भूल नहीं करती। हनुमान, तुम बिल्कुल राम जैसे ही हो। संकट मोचन वैसे ही सरल हृदय और वैसे ही सौम्य। महाबली हनुमान। मैंने सुना है कि तुम्हें लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू, वो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मोतीचूर के लड्डू तो लखन भैया को भी बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छे नहीं लगते लड्डू। लखन, माता कैकेयी ने मोतीचूर के लड्डू अपने हाथ से बनाए हैं, और प्रिय लखन के बिना राम कैसे खा सकते हैं लड्डू? और साथ में खाने का आनंद भी कुछ और होता है। जैसी आपकी आज्ञा राम भैया। महाराज दशरथ ने तुम्हें भवन में आने की अनुमति दी है, राम के कक्ष में सोने की नहीं। इसीलिए यही उचित होगा कि तुम अपने कक्ष में सो जाओ। हनुमान कहीं किसी को पता न दे कि मैं राम के कक्ष में थी। मैंने इन्हें रक्षा सूत्र तोड़ते तो नहीं देखा, किंतु ये कार्य मंत्रा काकी का हो भी सकता है। वानर, अवश्य ही तूने कोई माया की है महारानी कैकेयी पर। तू है भी तो बड़ा मायावी। हनुमान, तुम मेरे स्थान पर बैठ गए। राम भैया की दाहिनी ओर सदैव मैं ही बैठता हूँ। लखन भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जानता नहीं था। रुको हनुमान। लखन, हनुमान हमारे अतिथि हैं और स्वयं से ज्यादा अतिथि को सम्मान देना चाहिए। यही अतिथि धर्म की मर्यादा है। अब जब हनुमान ने यह स्थान ग्रहण कर लिया है तो इन्हें यहाँ से उठाना अतिथि धर्म के विरोध है। मैं समझ गया हूँ राम भैया।
अवश्य ही तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ मंथन चल रहा है मंथरा। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ युद्धजीत कि उस वानर ने बताया क्यों नहीं कि मैंने ही उसे कक्ष से हटाया था। वानर मंद बुद्धि होते। अच्छा है, उसकी बुद्धि नहीं चली और तुम बच गए। किंतु वो मंद बुद्धि वानर कब तक बचा पाएगा राम को पिशाचों से। प्रणाम राजकुमार युद्धजीत। कैकेयी राज से आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मेरे लिए भेजो उसे। जी राजकुमार। मैं लंका से आया हूँ दशानन लंकेश का संदेश लेकर। लंकेश दशानन ने आप दोनों को इसी समय लंका बुलाया है। लंकेश रावण ने अवश्य ही हमें दंड देने के लिए बुलाया होगा। काकी, सबने भोजन कर लिया? जब पूरा राज परिवार भोजन करेंगे तभी हम भोजन करेंगे राजकुमार। क्या हुआ राजकुमार राम? आप सब बैठिए, मैं आपको भोजन परोसता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हम कैसे? यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये मैंने पहले भी कहा था। नहीं राजकुमार, आप तो हमारे होने वाले राजा हैं। राजा को शासक नहीं, सेवक होना चाहिए। प्रजा की सेवा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। मुझे भी तो आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। प्रजा है तो राजा है, प्रजा के बिना राजा कुछ भी नहीं। प्रभु, मैं भी आपका सहयोग करूंगा। कदाचित तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि प्रसन्न होकर जितना बड़ा पुरस्कार दे सकता है रावण, क्रोधित होकर उतना ही भयानक दंड भी दे सकता है रावण। मैंने तो हटा दिया था उस वानर को, किंतु ना जाने कैसे वो वापस पहुंच गया। लंकेश, हम पिशाचों के लिए वो संकट ही संकट था अयोध्या में। एक ओर यज्ञ धूम्र और उस ओर उन सब के हाथों में मंत्र पूरित रक्षा सूत्र बंधे थे, और उससे भी बड़ा रक्षक वो वानर था। कैसे सफल होते पिशाच? आपके साथ इनको भोजन परोसेंगे राम भैया। हाँ राम भैया, हम भी आपके साथ इन्हें भोजन परोसेंगे। संकोच मत कीजिए। इस प्रकार समझिए कि आपका पुत्र आपको भोजन करा रहा है। आप बैठिए ना। आप नीचे मत बैठिए, आप मेरा स्थान ग्रहण कीजिए। राजकुमार, आपकी आज्ञा मानकर हम भोजन के लिए तो मान गए,
किंतु आप हमें वहाँ बैठने के लिए मत कहिए, वो स्थान आपका है। भोजन आरंभ कीजिए। प्रभु, प्रजा के लिए आपका प्रेम अद्वितीय है। कोई कितना भी बलवान हो, उसमें कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। यदि उस दुर्बलता पर प्रहार किया जाए तो बलवान से बलवान को धराशायी किया जा सकता है। और इस वानर बालक की तो केवल एक ही दुर्बलता है, उसका राज्य और उसकी मां। ये क्या हो रहा है? वो क्या रहा है ये? राजकुमार अपने हाथों से भोजन परोस रहे हैं और तुम सब आनंद से भोजन ग्रहण कर रही हो। लज्जा नहीं आती? हाँ, लज्जा नहीं आती तुम सबको? तुम्हारे होने वाले राजा तुम सबकी सेवा कर रहे हैं, और ये सब तुम सबके कहने पे ही कर रहे हैं ना? रंग तो खोले, तुम्हारी बातों में आकर तुम सबकी सेवा करने लगे। दंड के भागी हो तुम सब। यदि सुमेरु पर संकट आ गया तो वानर बालक एक क्षण भी अयोध्या नहीं रुकेगा। समझ गए ना पिशाचो, तुम्हें क्या करना है? समझ गया लंकेश। सुमेरु पर आक्रमण। उत्तम, अति उत्तम। एक और उस वानर बालक की मां अंजना, और एक और उसका मित्र। किसकी रक्षा करोगे वानर बालक? सुमेरु की या अयोध्या की?
उत्तम, अति उत्तम। राम, ये सब सेवक है। क्षमा करें माता, अजिंदा का अर्थ तुच्छ नहीं होता। जितना मान सम्मान हमें मिलता है उतना ही मान सम्मान इन्हें भी मिलना चाहिए। और किसी को मान सम्मान देने से हमारा मान सम्मान नहीं घट जाता है माता। महारानी कैकेयी, अब इस बालक से भी सीख मिलने लगी आपको। अब तो संभल जाइए, अन्यथा इन सेविकाओं और आप में कोई अंतर नहीं करेगा ये राम। राम, पुत्र तुम्हारी सहृदयता और निस्वार्थ प्रेम अद्वितीय है। भयभीत मत हो, बैठ जाओ और प्रेम से भोजन ग्रहण करो। क्या हुआ? मैंने कहा ना, भयभीत मत हो, बैठो बैठो। लड्डू परोस देता हूँ। अच्छा। ये क्या? हमने तो सोचा था हम बड़ी सहजता से सुमेरु पर आतंक मचा देंगे, किंतु यहाँ तो प्रवाल पर्वत की पवित्र बूटी का रस छिड़का हुआ है। अब हम कैसे सुमेरु वासियों के देह में प्रवेश करेंगे? किंतु समय कम है हमारे पास, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। मित्र, जब से युवराज हनुमान सुमेरु से गए हैं, तब से महारानी अंजना ही नहीं, पूरा सुमेरु ही उदास हो गया है। तुम सत्य तो बोल रहे हो, युवराज के मित्र भी उदास से रहते हैं, जैसे सारी क्रीड़ाएं ही भूल गए हो। हम भले ही इनकी देह में प्रवेश ना कर सके, बुद्धि तो भ्रष्ट कर सकते हैं, इनका माथा फिरा तो सकते हैं। किंतु एक बात है, हनुमान के जाने से यहाँ पर शांति भी है, अन्यथा कभी राक्षसों का आक्रमण, कभी किसी नाग का आतंक। तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब हमारे युवराज के कारण होता है। हमारे युवराज तो ऐसे ही हैं। युवराज के बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? यही करना है हमें, यही करना है। इन समस्त सुमेरु वासियों के मन को दूषित करना है।
एक बार इनका मन मस्तिष्क दूषित हो गया तो कैसी मित्रता, कैसा प्रेम, अराजकता हो जाएगी चारों ओर, अत्याचारी हो जाएंगे सब। राजन, यज्ञ की सभी मंत्रित की हुई पवित्र भस्म को इन सेवकों के द्वारा राजभवन के चारों ओर बिखरवा देने से पिशाच आदि बुरी शक्तियां जो कहीं भी छुप कर बैठी हो सब भाग जाएंगी। इस भस्म को पूरे नगर में छिड़कवा दीजिए। अवश्य गुरुदेव, ऐसा ही होगा। सुमन जी महाराज। आप और सेवक और रक्षकों को इस पवित्र भस्म वर्षा के कार्य में नियुक्त करा दीजिए। जी। संपूर्ण अयोध्या में इस पवित्र भस्म का वर्षाव अत्यंत आवश्यक है। जितनी शीघ्र हमें उन पिशाचों से मुक्ति मिलेगी उतना हम सबके लिए अच्छा होगा। 2 बार आक्रमण कर चुके हो। प्रथम यज्ञ भंग करने का प्रयास किया और द्वितीय राजभवन के कक्ष से राम के अपहरण करने का प्रयास किया। सुमन जी, शीघ्र जाइए आप। जो आज्ञा महाराज। मैं भी इस कार्य में सहायता करूंगा। अब मैं राम भैया को दिखा दूंगा कि मैं हनुमान से भी अच्छा कार्य कर सकता हूँ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, पिताश्री, हम भी इस भस्म वर्षा के कार्य में सहयोग करना चाहते हैं। अयोध्या की सुरक्षा के लिए हम भी योगदान करना चाहते हैं। पुत्र लक्ष्मण, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुमने स्वयं इस कार्य में भाग लेने की इच्छा प्रकट की है। जब राज परिवार के सदस्य ऐसे जनहित कार्य में भाग लेते हैं तो उत्साह और भी बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कार्य के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता तो थी, क्योंकि इस पवित्र भस्म को एक दिन के पूर्व ही हमें संपूर्ण अयोध्या में छिड़काव करना है। पिशाचों से मेरे प्रभु और अयोध्या की सुरक्षा के लिए ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण करना है। क्षमा करें गुरुदेव। महाराज, आप मुझे आज्ञा दें। मैं ये कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर सकता हूँ। मैं उड़कर ये पवित्र भस्म छिड़क सकता हूँ और उड़कर भस्म छिड़कने से कम समय में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और इन सबको श्रम करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हनुमान, यदि तुम ऐसा करते हो तो इससे हम सबकी सहायता हो जाएगी। पिशाचों के संकट से जितना शीघ्र मुक्ति मिल जाए नगर के लिए उतना ही अच्छा है। किंतु पुत्र, तुम अयोध्या के अतिथि हो और अतिथि से कार्य करवाना अनुचित होगा। किंतु गुरुदेव, अतिथि पराये नहीं होते, वो भी स्वजन्य ही होते हैं। यदि कोई अपना स्वजन्य संकट में पड़ जाए और हम किसी की सहायता ना करें, वो तो स्वार्थी ही हुआ ना गुरुदेव। आप मुझे आज्ञा दें। धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। तुम्हारे माता पिता ने उत्तम संस्कार दिए हैं। मेरी आज्ञा है, शीघ्र ही ये कार्य पूर्ण करो। इस भस्म के छिड़काव से पिशाच आदि जहां कहीं भी छुपे बैठे होंगे उन्हें भागना ही पड़ेगा। हनुमान,
तुम धन्यवाद के पात्र हो, किंतु पुत्र, तुम अकेले इस कार्य को कैसे कर पाओ? क्योंकि पवित्र भस्म की मात्रा बहुत अधिक है, तुम एक साथ इसे नहीं ले जा सकते हो। तुम अपने साथ इन सेवकों को भी ले जाओ जो आपकी सहायता करेंगे। आप उसकी चिंता ना करें महाराज, मैं कम से कम समय में ये कार्य भली भांति पूर्ण कर लूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दें। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमान, मेरी आज्ञा है तुम्हें। प्रणाम महाराज। महाबली हनुमान की जय। 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 हनुमान का ये घमंड अच्छा नहीं है, सदैव दिखावा करने लगता है। रखो ये व्यर्थ का सामान अपने पास, हमें नहीं चाहिए। पुराना सामान बिक्री करते हो? ये अनुचित है मुखियन जी। जब आपको नहीं चाहिए था तो आपने क्रय क्यों किया? सबकी बुद्धि कर देंगे भ्रष्ट, हो जाएंगे सारे नाश। अवश्य महाराज केसरी से मैं कहूंगा आपके इस अनुचित व्यवहार के बारे में। महाराज केसरी क्या करेंगे? अरे कैसे राजा है वो, अपने पुत्र तक को दे दिया उन्होंने अपरिचित वैद्य को। रखो ये सारा सामान अपने पास। तूने मेरा सामान तोड़ा? हमसे भिड़ोगे? तुम्हारा ये साहस? लड़ो, तुम्हारा ये साहस है? लड़ो, लड़ो सुमेरु वासियों, लड़ो, मरो। आधा कार्य तो मेरा पूरा हो ही गया है। अब लक्ष्य है सुमेरु का राजभवन। बस सुमेरु का राजभवन और उसकी अंजनी मां। और ये सूचना पाते ही हनुमान एक क्षण भी नहीं रुकेगा अयोध्या में। राम काज लग तब अवतार, करत विनय कर युगल प्रसार। चकित चितव जन मन हर साते, गिर सम बजरंगी हो जाते। प्रभु की भूमि को करने पावन, प्रतिपल प्रस्तुत अंजनी नंदन। कार्य कठिन हो लघु या विशाल, पल में करते केसरी लाल। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पशुओं की देह में भी तो छुप सकते हैं पिशाच, और पशु स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, उनकी भी रक्षा हमें ही करनी होगी।
तो सुना था पिशाचों का गृह स्थान है ये। यहाँ से तो अवश्य निकलेंगे पिशाच। यहाँ पर तो कोई भी पिशाच नहीं है। कहाँ चले गए एकाएक? हनुमान भैया आते ही होंगे अपना कार्य पूर्ण करके। महाराज, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। लगभग सारी सामग्री पिशाचों के आक्रमण के कारण दूषित हो चुकी है। अब यज्ञ कैसे होगा? प्रणाम महाराज। ये अच्छा नहीं हुआ राजन। राजभवन और अयोध्या के लोगों की सुरक्षा का उपाय तो हमने कर दिया, किंतु सामग्री न होने से यज्ञ संपन्न कैसे होगा? पिशाचों का प्रभाव अयोध्या के आसपास बढ़ता ही जा रहा है। हनुमान भैया ने तो शीघ्र ही इतना बड़ा कार्य पूर्ण कर लिया। लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति प्रणाम गुरुदेव। बहुत बड़ा कल्याण। प्रणाम महाराज। महाराज, मैंने संपूर्ण नगर में ये पवित्र भस्म छिड़क दिया है, किंतु मुझे वहाँ कोई पिशाच नहीं दिखे। आश्चर्य, अकस्मात सारे पिशाच कहाँ चले गए? हो सकता है वो भाग गए। हनुमान ने पूरी तरह परास्त किया था। नहीं सुमंत जी, पिशाच बहुत हठी होते हैं, इतनी सहजता से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। और जब तक पिशाच राज समाप्त नहीं होगा, तब तक उनके आतंक की संभावना बनी रहेगी। किंतु गुरुदेव, पवित्र भस्म के छिड़काव से हमने सबको सुरक्षित कर दिया है। हाँ राजन, हनुमान के कारण यह कार्य इतनी शीघ्रता से संपन्न हो गया। नगर सुरक्षित हो गया। किंतु अब हमें यज्ञ के बारे में सोचना होगा। यज्ञ सामग्री दूषित हो चुकी है। 7 समुंदर 7 नदियों का जल इतने कम समय में कैसे आएगा? बिना सामग्री ये यज्ञ अपूर्ण न रह जाए। न जाने क्या होने वाला है। इस संकट से अब ईश्वर ही बचा सकते हैं। गुरुदेव, यज्ञ में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मैं शीघ्र कुछ व्यवस्था करता हूं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। सुमन जी, आइए। यदि ये यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु राम युवराज नहीं बन पाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। किंतु मैं करूं क्या? आप ऐसे क्यों घूर रही हैं मुझे? अंजना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें प्रिय? बस, एक और आप मुझे प्रिय कहते हैं,
दूसरी ओर आपने मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर दिया। मेरा पुत्र नहीं, जैसे कोई वस्तु हो गया। दान में दे दी, दान में दे दी, दान में दे दी। पुत्र नहीं लौटा तो केसरी मैं तेरा नाश कर दूंगी। ये क्या हो गया है मेरी अंजना को? पुत्र के वियोग में बावली हो गई है क्या? देवराजेंद्र, प्रतीत होता है मेरा भाग्य रुष्ट हो गया है मुझसे। अब इस संकट से उभरने का उपाय आप ही मुझे बताइए। मैंने सभी मित्रों एवं संबंधी नरेशों से आग्रह करके देख लिया, किंतु पिशाचों के आक्रमण के कारण सबके पास रखी हुई यज्ञ सामग्री दूषित हो चुकी है। कहीं भी शुद्ध यज्ञ सामग्री उपलब्ध ही नहीं है, पिशाचों के उपद्रव के कारण। महाराज दशरथ, पिशाचों का ये सारा आक्रमण लंकेश द्वारा कराया। पिशाचों द्वारा उत्पन्न इस संकट को मात्र संकट मोचन हनुमान ही हर सकता है। हनुमान? ये तो अच्छी बात है देवराजेंद्र, हनुमान अयोध्या में ही है। किंतु महाराज, हनुमान का राज्य सुमेरु और हनुमान की मां अंजना भी पिशाचों के कारण संकट में है। पिशाचों ने सुमेरु में भी उपद्रव मचा रखा है। अब इस समस्या का समाधान कैसे करना है, यह आप पर निर्भर है। मुझे आज्ञा दीजिए। ये तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। यदि हनुमान को सुमेरु जाने को कहो तो यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। यदि हनुमान को यज्ञ पूर्ण करने के लिए अयोध्या में रोक लो तो स्वार्थी बन जाता हूं। हे रंगनाथ जी, इस विकट परिस्थिति से कैसे उभरूं, आप ही कोई मार्ग बताइए। हनुमान, इन पिशाचों ने मात्र अयोध्या में ही नहीं, सुमेरु में भी आतंक मचा रखा है। तुम्हारी मां पर भी संकट, तुम्हारी मां पर भी संकट, तुम्हारी मां पर भी संकट है। मेरे विचार से तुम्हें शीघ्र सुमेरु लौट जाना चाहिए। महाराज, सच्चे मित्र की पहचान इस संकट काल में ही होती है ना? और वहाँ मेरा राज्य, मेरे समस्त प्रियजन और मेरी माँ संकट में है। मुझे उनकी चिंता है, किंतु यहाँ मेरे आराध्य प्रभु राम बसते हैं और आप सब ने भी मुझे पुत्र समान स्नेह दिया। ऐसी घोर संकट की घड़ी में मैं अयोध्या को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये तो अनुचित है ना। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप इसका निर्णय आप ही लीजिए महाराज। आपका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। हनुमान, तुम्हारे विचार प्रशंसनीय हैं, किंतु मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता। तुम अयोध्या के अतिथि हो, वैदराज की धरोहर हो तुम यहाँ। हनुमान, पुत्र को अपने माता पिता के प्रति
युवराज को अपने प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व सर्वप्रथम होता है। जाओ हनुमान, अपनी माँ अंजना और अपने जन्मभूमि को संकट से मुक्त करो। संकट तो दोनों ओर है। ना जाने सुमेरु में क्या उत्पात मचाया होगा पिशाचों ने। मुझे पहले सुमेरु को ही संकट से मुक्त करना होगा। बस एक बार ये वानर यहाँ से निकल जाए तो मैं यज्ञ भंग कर दूंगी और राम को पिशाच ले जाएंगे। बस शीघ्र यहाँ से निकल ले तो वानर। महाराज, प्रभु ने मुझे सुमेरु जाने की अनुमति दे दी है, अब आप भी आज्ञा दे दें। वैतराज जी आए, उन्हें कहिएगा हनुमान अपनी माँ और सुमेरु की रक्षा करने गया है। तुम्हें अनुमति है हनुमान। प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु, मैं जाऊं? हनुमान, तुम्हारी जन्मदात्री और जन्मभूमि को इस समय तुम्हारी आवश्यकता है। जाओ हनुमान, उनके संकट हरो। आया अकस्मात ये अवसर, जान की आज्ञा दे रघुवर। भाव विकल होते सब लोग, विरह मिलन केवल संयोग। जिनके नाम मंत्र में खोए, जिनकी भक्ति जगे और रोए, उनसे विलग हो रहे आज विधि की लीला अगम अगाध। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जीजाश्री, आप हनुमान के लिए इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? अगर वो नहीं होगा तो क्या हमारे संकट दूर नहीं होंगे? ये सत्य युधाजीत, मात्र हनुमान ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकता था। और ये सत्य
मुझे स्वयं देवराज इंद्र ने कहा था। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ये सत्य है सुमित्रा। यदि ये सत्य मैं हनुमान को बता देता तो हनुमान कदापि सुमेरु नहीं जाता। मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। आज सुमेरु को अपने युवराज की आवश्यकता है। लंकेश, मेरी पिशाच सेना ने हाहाकार मचा रखा है सुमेरु में। हमारे काले साये ने हर एक मस्तिष्क को दूषित कर रखा है। मित्रता और सौहार्द भूलकर सब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। जय लंकेश। बोलो गुप्तचर, क्या सूचना लाए हो? अभी अभी वो वानर अयोध्या से निकलकर सुमेरु की ओर गया है। अर्थात तीर लक्ष्य को भेद ही गया। पिशाचराज, अब तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो चुका है। उस वानर बालक के लौटने से पूर्व ही तुम संपूर्ण अयोध्या को तहस नहस करके छोड़ दो और रावण के चरणों में लगाकर डाल दो उस नर रूपी नारायण को। हनुमान भैया के जाने से आप उदास है ना राम भैया? आप उदास मत होइए राम भैया, मैं हनुमान को वापस लेकर आऊंगा। हनुमान को लाने की इतनी आवश्यकता क्यों है? उनका कार्य मैं भी तो कर सकता हूँ ना। हनुमान होता तो क्या करता? वो यज्ञ की सामग्री जुटाता। तो अब मैं जुटाऊंगा यज्ञ की सामग्री। राम भैया को भी अच्छा लगेगा। राम भैया, हम सब है ना? ये सब कहाँ चले गए? भरत, ये उदासी नहीं, दुख है। हनुमान ने हमारे लिए कितना कुछ किया, किंतु अकस्मात ही उसे विदा करना पड़ा। ना तो मैं उससे ठीक से भेंट कर पाया और ना ही कोई उपहार दे पाया। सुमेरु को पिशाचों से बचाना है। अयोध्या में यज्ञ की सामग्री समाप्त हो रही है। पवित्र नदियों का जल भी नहीं बचा। मैं शीघ्र ही ये सब करूँगा। प्रभु राम के यज्ञ में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं होने दूंगा मैं। ये तो द्रवित हो रहा है। यहाँ पे तो केवल राह लिखा है। माँ कहाँ है? यहाँ पे भी राह है। मुझे इसे पूर्ण करना ही होगा।
माँ कहाँ है? ये क्या? माँ वहाँ है, रा यहाँ है। एक और मेरे प्रभु और दूसरी ओर मेरी माँ। ये कैसी दुविधा है? अब मैं क्या करूँ? अयोध्या लौटकर यज्ञ को बचाऊं या माँ के पास जाकर सुमेरु को बचाऊं? हे भोले बाबा, मैं बड़ी ही दुविधा में हूँ। मेरा मन भटक रहा है। अब आप ही मुझे उचित मार्ग दिखाइए भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। अच्छा हुआ जो आप पधारे। मैं कुछ निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूँ। अब आप ही मेरी दुविधा को दूर कीजिए। हनुमान, तुम्हारे हृदय की भावुकता तुम्हारे निर्णय के मध्य आ रही है, जबकि निर्णय विवेक से लिया जाता है। किंतु देवर्षि, विवेक भी तो दुविधा में ही पड़ा हुआ है। हनुमान, जब दो स्थानों पर होने वाली समस्या एक साथ नहीं सुलझ पाए, तो पहले पीछे आकर ये सोचना चाहिए कि कौन सी समस्या कितनी महत्वपूर्ण है। प्रथम तो समस्या के मूल पर ध्यान दो कि समस्या उपजी कहां से है। पिशाचों के संकट से जितना शीघ्र मुक्ति मिल जाए, नगर के लिए उतना ही अच्छा है। और फिर अपने सामर्थ्य के विषय में सोचो। जैसे ही समस्या के मूल को समाप्त किया, समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पिशाच। देवर्षि, उन पिशाचों का प्रथम उद्देश्य है प्रभु का अपहरण करना और उस यज्ञ में बाधा डालना, और कदाचित उनके इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा तो मैं ही हूँ। इसीलिए तुम्हें किसी प्रकार अयोध्या से दूर करना चाहते थे वे। और ये भी तो सोचो हनुमान, उन वैदराज ने तुम्हें अयोध्या में रुकने के लिए क्यों कहा था? कुछ तो कारण होगा ना इसके पीछे। राजकुमार राम, अब से हनुमान आपके ही सानिध्य में रहेंगे। मैं जब तक लौटकर नहीं आता, तब तक हनुमान यहीं रुक सकता है। मुझे वैदराज जी ने इसीलिए अयोध्या में छोड़ा था, ताकि प्रभु के कार्य में कोई बाधा ना आए। और वहाँ कोई शस्त्र भी तो नहीं उठा सकता, इसीलिए मैं उनकी ढाल बन सकूं। और वे पिशाच सुमेरु पर आक्रमण इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने कार्य में सफल हो सकें। को है नचाए, रुके अवध या निज गृह जाएं, समझ न पाते हैं हनुमान, कैसे निकले शुभ परिणाम। पूरन करे कार्य भगवन के, महाईश दशरथ नंदन नारायण नारायण।
पद का करते आह्वान, मंगल भवन बाल हनुमान। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। प्रभु राम ने मुझे संकेत दे दिया है। यदि प्रभु का कार्य पूर्ण हो गया तो मेरे सुमेरु की स्वतः ही रक्षा हो जाएगी। यदि मैं अयोध्या में उन पिशाचों को परास्त कर दूं, तो सुमेरु ही नहीं पूरे संसार की रक्षा हो जाएगी इन पिशाचों से। जय श्री राम।